आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चन लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे प्रश्न है वो वन लाइनर प्रश्न है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस के लेखक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो पुरुष और स्त्री के शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप जो है वो क्या कहलाता है? तो अर्धनारीश्वर कहलाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य था? तो जो महाभारत है वो किसके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य था? तो वेद व्यास जी के लिखा हुआ एक महाकाव्य था। तो आंसर क्या यहाँ पे? वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? राजीव गांधी खेल रत्न। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किसका पवित्र ग्रंथ है? तो सिखों का है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सिखों का। क्वेश्चन नंबर 9, रामायण लिखी थी। तो रामायण जो है वो किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? वाल्मीकि ने। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन जो है जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? चीन। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र दर्शाता है। तो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र जो है वो क्या दर्शाता है? तो प्रथम उपदेश को दर्शाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो साक्षरता दर है वो ज्यादा थी? तो केरल में थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? केरल। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? दादा भाई नेहरूजी। क्वेश्चन नंबर 16, महाभाष्य पुस्तक लिखी है। तो महाभाष्य पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो पतंजलि द्वारा लिखी गई है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? पतंजलि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पर आया था? तो भारत में सबसे पहले जो वास्को डी गामा है वो कहां पर आया था? तो कालीकट में आया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? कालीकट। क्वेश्चन नंबर 18, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? चीन। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृति भजनों का एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक कर्तव्यों का संबंध है। तो मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? तो भारत के नागरिकों से है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? भारत के नागरिकों से। क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध कथन है। तो ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बाल गंगाधर तिलक।
क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य क्या है? तो वो रामलीला। तो आंसर क्या है यहाँ पे? रामलीला। क्वेश्चन नंबर 25, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति होती है। तो मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 26, करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 28, सरकारी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कौन सी योजना है? तो दुर्घटना बीमा योजना है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? दुर्घटना बीमा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान सम्मान करना है। तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान सम्मान करना है तो वो क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 30, मेक इन इंडिया नीति लागू की गई थी। तो मेक इन इंडिया जो नीति है वो कब लागू की गई थी? तो वर्ष 2014 में लागू की गई थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? वर्ष 2014 में। क्वेश्चन नंबर 31, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन था? तो बिंदुसार था। तो आंसर क्या यहाँ पे? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान में प्रस्तावना शब्द अर्थ है। तो संविधान में प्रस्तावना शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो संविधान का परिचय है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? संविधान का परिचय। क्वेश्चन नंबर 34, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो वह व्यक्ति कौन है जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या यहाँ पे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 35, रामकृष्ण मिशन गठित किया गया। तो रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा गठित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या यहाँ पे? स्वामी विवेकानंद द्वारा।